हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको हिंदी। मैथ के साथ हिंदी भी। हिंदी मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। मैथ और हिंदी मेरे फेवरेट रहे हैं और मैं आज आपको इसीलिए पढ़ाने आया हूं हिंदी। हिंदी में सबसे पहला चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही मतलब गहन रूप से पूछा जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मात्राएं, इस टाइप से। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो वर्णमाला में सबसे आप समझ लिए कि कुल हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। ठीक है। इस 52 में कुल हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल स्वर इसमें 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर है। ओके। और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वरों की संख्या है कितनी? 13 है। 13। ये दो ये बढ़ जाते हैं, जो ये अपना ये पुराना ये ऋषि होता है और ये लरा, ये दो स्वर बढ़ जाते हैं। अब हम अगर स्वरों की बात करें तो जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है। ये 4 मूल स्वर होते हैं। इन्हीं से सारे जो बाकी स्वर हैं वो मिलकर बनते हैं और इससे स्वरों के से मिलकर व्यंजन बनते हैं। स्वरों की परिभाषा क्या है स्वर की? कि ये जब मुख से बोले जाते हैं तो बिना कोई रुकावट के ये निकलते हैं। और जो व्यंजन होते हैं उसमें रुकावट के साथ साथ ये स्वरों से मिलकर व्यंजन बनते हैं। तो इसलिए अगर हम इनकी व्यंजनों की बात करें, ये आपको मूल स्वर बता दी। और एक और होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर आपके यही होते हैं। एक तो ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। ये संयुक्त स्वर इसलिए हैं क्योंकि ये स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे कि जो ये बना है, ये आपका बना है आ, या इधर लिख देते हैं, ये जो बना है वो बना है आ या बड़ा आ प्लस ई या बड़ी ई। ओके। जो आपका ए बना है ये बना है आ या आ के साथ में ए या ए। और जो आपका ओ बना है ये आपका बना है आ या आ के साथ में ऊ या बड़ू ऊ। और जो आपका औ बना है ये आ या आ के साथ में ओ या फिर औ। इससे ये बनता है। ठीक है। आगे समझते हैं। आगे हम स्वरों और व्यंजनों की बात करते हैं। एक सेकंड रुकना, इसको पोंछ लेते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। स्वरों में एक काम करते हैं, स्वरों को पहले बता देते हैं। स्वरों में देखिए, स्वरों को क्वेश्चन आ जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। लिख लो यहाँ पे। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर मतलब छोटे, जिसमें ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें बहुत
कम आवाज, ऐसा समझ लो साउंड कम निकलता है। जैसे कि अ, ई, उ, है ना, ऋषि, ये आपके क्या हैं, रस स्वर छोटे। और जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर ये होते हैं आ, देर तक आप बोल रहे हैं आ, या सॉरी, या ई, या ऊ, ऐसे, ठीक है। और इसी में आ जाते हैं ए, ऐ, ये सारे, ठीक है, ओ, आओ। अब एक होते हैं, इसमें तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। ये जैसे ओम देर तक हम उच्चारण करते हैं, और राम देर तक उच्चारण करते हैं जिसमें, ये जैसे अगर हम बोलते हैं राम, अगर हम इसको विच्छेद करें, विच्छेद करें, एक सेकंड रुकना, अगर हम इसका विच्छेद करें तो कैसे करेंगे रा को। एक चीज और, कि जब भी हम किसी भी व्यंजन को हम अगर स्वरों से अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लग जाता है, जो इसमें ये लग गया, राम प्लस आ प्लस मा प्लस आ, राम, पूरा इसका जो विच्छेद है वो ये पूरा है। ये आ लास्ट में क्यों लगा, ये क्योंकि ये जो व्यंजन है ये स्वरों से मिलकर बना होता, स्वर इससे हट गया, अब ये केवल व्यंजन बचा है, इसलिए इसमें केवल हलंत लगा है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर आपको बता दिए, अब आपको बताते हैं जीव के आधार पर स्वर के प्रकार, है ना। जीव के आधार पर स्वर, ये भी तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है जीव को, मतलब जो जीव के, एक तो आगे से बोले जाते हैं, एक मध्य से और एक पश्च से। जैसे कि जो अभी ये लिखाते हैं, पहला है अग्र, अग्र स्वर, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च। इसमें अग्र में कौन कौन होते हैं, ई, या ई, ए, या फिर ए। और ये मध्य में केवल आपका होता है आ, और पश्चिम में होता है आ और ऊ, बड़ू, ओ, औ, ये सारे, एक आओ, ठीक है। तो ये एक हमने ट्रिक बनाई है इसको याद रखने को। क्या है कि कभी कभी पूछ जाता है कि डायरेक्ट पूछ देते हैं कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसको ऐसे याद नहीं रहता है, तो इसके लिए हमने एक अपने तरफ से एक ऐसी ट्रिक बना दी है, अग्री करके, अग्री। इससे क्या है कि इसमें ऋषि और होता है। अग्री से क्या है कि एक तो रावड़ा है, तो इससे आप ऋषि को याद रखेंगे, छोटी की मात्रा है इससे आप ई और बड़ी को याद रखेंगे, और ए जो लगा है इससे आप ए और ए को याद रखेंगे, इसलिए अग्र से अग्री याद रहेगा तो ये वर्ड याद आ जाएंगे। और मध्य में केवल आ रहेगा तो ये तो याद ही रहेगा। और पश्च के लिए हमने इसमें कोई इस बाद बाकी जो भी बचा है वो आप पश्च में रख दें। तो ये हो गया आपके जीव के आधार पर। अब एक होते हैं मुख खुलने के आधार पर, वो भी बताते हैं। हाँ, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, अर्धविव्रत,
तीसरा है समृत, चौथा है अर्धसमृत। ठीक है। विव्रत का मतलब है ओपन, जब मुंह खुला होकर बोला जाए, ओपन, तब कौन कौन से वर्ड बोले जा सकते हैं। और अर्धविव्रत का मतलब है हाफ ओपन, हाफ ओपन। ठीक है। और समृत का मतलब है क्लोज। ठीक है। और अर्धसमृत का मतलब है हाफ क्लोज। सबसे पहले तो इसमें हम वर्ड कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। जैसे कि आपका विव्रत मतलब ओपन में केवल आ है, बड़ा आ। ठीक है। समृत में आपको सुई से इसमें हमने ट्रिक बनाई है सुई इससे आपको याद आ जाएगा सुई से। कैसे? एक तो ऊ लगाया तो इसमें ऊ और बड़ा ऊ होता है। ठीक है। और ई होता है। ठीक। और इसमें हमने बनाया था ओए, बनाया था अर्धसमृत में ओए। ओए से आपको याद रखना, याद रहेगा कि ओ और ए आता है। ठीक है। और बाद बाकी जो भी बचेंगे वो सारे अर्धविव्रत में आ जाएंगे। बाद बाकी याद कौन कौन से बचे हैं लिख लो इसमें। एक तो आ बचा है, एक आय बचा है, और औ बचा है, और ऋषि बचा है ना। ये सारे आपके अर्धविव्रत में आ जाएंगे। इस तरह आप याद रखिए। खासतौर से ये ट्रिक रहेंगी ना, सुई और ओए, ये अपनी तरफ से बना दिया है लेकिन ये बहुत काम की हैं। इससे आपको मतलब याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं आप। जैसे कि ओए से आपको याद रहेगा अर्ध समृत में सुई, या बिल्कुल याद रहेगा सा से समृत है, सा से सुई है, तो आपको ये नंबर याद रहेंगे, ये आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, चलो तो ये हो गया स्वर। अब आपको बताते हैं व्यंजन। व्यंजन देखो, देखो व्यंजन के कई प्रकार हैं। जैसे एक व्यंजन व्यंजन पहला है कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन, ये 25 होते हैं। कौन से? का से लेकर माँ तक। ठीक है। दूसरे हैं हाँ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, या, वा, रा और ला। ये या और वा है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो या और वा अर्ध स्वर होते हैं। या और वा ये क्या है? अर्ध स्वर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। ये कौन कौन से? एक तो आपका सा, ये सा, और सा और हा। ठीक है, ये हो गया। और एक आपका, एक सेकंड रुकना, रुकना जरा। हाँ, तो हम थे कहाँ पे? व्यंजन पढ़ा रहे थे। व्यंजन के बारे में 3 हो गए। चौथा है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे संयुक्त स्वर है, ऐसी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं? एक है छाछत्री वाला, ये छात्रा ज्ञान, और ये स्रा, स्रा और होता है एक। ये ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो छाछत्री है ये बनता कौन कौन से वर्ड मिलाकर है। क्योंकि संयुक्त है इसलिए ये बनता है का और प्लस सा। लेकिन ये का कौन सा? ये ऑप्शन में रहेगा का सा, लेकिन ये गलत हो जाएगा जब तक ये हलंत नहीं आपको दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हलंत जरूर होना चाहिए। और ये ऐसे ही त्रा का है कि ता प्लस रा, लेकिन ये हलंत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत
ज़्यादा ध्यान देना, लड़के इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और ये है ज्ञा, ज्ञा बनता है जा और यहाँ से, ठीक है, इसमें भी हलंत। और ये है सा प्लस रा, ठीक है, ये हो गए आपके। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो व्यंजन होते हैं एक और होते हैं, ये 5 उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ये कौन है, ये दो होते हैं, डा और ढा, ठीक है। ये एक होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, ये होता है रा, ये थोड़ा हम कंफ्यूज हैं लेकिन जहाँ तक सही है। और अब हम बताते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये 25 में कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, ये आपका का वर्ग से शुरू होते हैं, का वर्ग, ठीक है। का वर्ग में कौन कौन, एक तो आता है का, खा, गा, और ये घा और ड़ा, ठीक है। अब आता है चा वर्ग, चार वर्ग में कौन सा, चा, छा, जा, झा और इया, ये ड़ा। अब आता है कचट तप, कचट टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और या। अब आता है ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। अब आता है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ये का से लेकर माँ तक ये 25 वर्ण है। इसको अगर का ये आपको याद ना रहे तो बस इतना याद रखना, कचट तप, कचट तप से आपको ये वर्ग याद रहेंगे, ऐसे आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब हम दूसरे वीडियो में हम आपको पूरा अच्छे से बता देंगे। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन भी करा दूँ कुछ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।